अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मकाम्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के आंकिक प्रश्न नंबर 5 और 6 किए थे। ठीक है, छठा मैंने आपको समझाया था और होमवर्क दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। और जो बच्चे अभी काम नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखिए, डेली इससे जुड़े रहें, डेली वीडियो देखें और उसके बताए गए अनुसार काम भी करें। ओके बेटा, नहीं तो आप जो है बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम जो है आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए पार्टनर है, साझेदार है। 31 मार्च 2017 को चिट्ठा निम्न प्रकार है। देखिए चिट्ठी में क्या क्या चीजें दे रखी है। बिल्स पेबल, लाइबिलिटीज है, रिजर्व फंड। अब देखिए रिजर्व दे रखा है। ठीक है, ये कोई एम्प्लॉय वगैरह का नहीं है। तो रिजर्व जो भी होता है, मैंने क्या कहा था, पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट दिया जाए। ओके, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसकी जैसी अतिरिक्त सूचना होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है 10,000 रुपये। फिर कैपिटल ए और बी। अब एसेट साइड के अंदर देखिए, कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, गुडविल। अब देखिए यहाँ पे गुडविल दे रखा है आपको। इसका मतलब गुडविल अकाउंट पहले से क्या है, खुला हुआ है। तो जो पहले से खुला हुआ होता है उसे क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और इसका अकाउंटिंग जो है वो किस में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ओनली। ठीक है, फिर है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारी एसेट्स है। अब देखिए 1 अप्रैल 2017 को निम्न शर्तों के आधार पर सबको साझेदारी में शामिल किया। साझेदारों का नया अनुपात 2:2:1 होगा। अब देखिए यहाँ पे पहला था 3:2:1, यहाँ पे अब हो गया 2:2:1। तो इसका मतलब हमें त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पुराना भी दिया हुआ है, नया भी दिया हुआ है। तो नया पुराना माइनस नया करेंगे तो क्या आ जाएगा, त्याग का अनुपात। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि फिर बाद में क्या दे रखा है, ₹40,000 पूंजी के चुकाता है। ठीक है, कैपिटल हो गई तो ये उसमें पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगी। बाई कैश, बाई बैंक अकाउंट। स्टॉक को 2,000 रुपये से कम किया जाए। कितने रुपए से? अब यहाँ से ये किसमें आएगा, रिवोल्यूशन के अंदर स्टॉक 2,000 रुपये से कम करना है। संदिग्ध ऋणों के लिए 3,000 रुपये तक रखा जाए। अब देखिए तक का मतलब होता है कि आपका डिफरेंस कितना है। तो पहले कितना है 2,000, अब 3,000 हो गया। तो ये 1,000 रुपये हम किस में लेंगे, रिवोल्यूशन के अंदर, डेबिट वाली साइड में, क्योंकि लायबिलिटीज बढ़ गई। फर्म की ख्याति में सर का हिस्सा 5,000 रुपये पर मूल्यांकित किया जाए। अब जो भी फर्म की ख्याति होगी तो हमें वैल्यूशन उसकी जरूरी नहीं है, बस यहाँ पे उसका हिस्सा डायरेक्टली दे दिया कि ख्याति में सर का हिस्सा कितना है, 5,000 रुपये। सर ख्याति की राशि नकद लाता है, तो जो भी नकद लाएगा उसे क्या करेंगे, जो त्याग करने वाले पार्टनर्स हैं उनको त्याग के अनुपात में बांट देंगे। ठीक है बेटा, फिर आता है पूर्वदत्त बीमा व्यय रुपये 1,000 रुपये। अब देखिए पूर्वदत्त बीमा व्यय, पूर्वदत्त क्या होता है, प्रीपेड है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 1,000 रुपये देने का, पहले था क्या, नहीं था ना। तो ये एसेट्स है, तो ये किसमें से होगी, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। तो एसेट्स बढ़ गई तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में लिखेंगे। बकाया बिजली के बिल के 500 रुपये, ये भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, तो इसको भी हम लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज बढ़ने से क्या लिखेंगे, डेबिट वाली साइड। भवन 10,000 रुपये कम मूल्यांकित है, वो कह रहा है 10,000 रुपये कम मूल्यांकित है, यानी अपन को वापस क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये बिल्डिंग 10,000 रुपये से बढ़ाएंगे, ये भी किसमें आएगा, रिवोल्यूशन। सभी साझेदारों की पूंजी उनके लाभ वजन अनुपात में होगी। अब लाभ वजन अनुपात में होगी तो पहले इसमें भी किसका समायोजन है, पूंजी का। तो यहाँ पे लाभ वजन अनुपात का मतलब होता है कि जो नया अनुपात है उस अनुपात में। ठीक है, तो अपन यहाँ पर यहाँ ये लाभ वजन अनुपात होने का मतलब होता है कि नए साझेदार के आधार पर समायोजन करना है। तो नए साझेदार की पूंजी के आधार पर सबका समायोजन करेंगे। नकद से समायोजन किया जाए, यानी बाई कैश और टू कैश, या तो लाएगा या निकाल लेगा। नई फर्म में पूंजी खाते और चिट्ठा तैयार कीजिए। अब देखिए रिवोल्यूशन हालांकि इसने कहा नहीं है, लेकिन हमें वर्किंग नोट के तौर पर उसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, रिवोल्यूशन इसने नहीं कहा, लेकिन वर्किंग नोट में आएगा। क्यों आएगा, कि भाई अपन को पता कैसे चलेगा कि रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वर्किंग नोट है। ओके, चलिए बनाते हैं सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट। बेटा देखिए अपन रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहला कौन सा है, तीसरा पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करना है रिवोल्यूशन को। स्टॉक को 2,000 रुपये से कम करना है, तो कम किया जाएगा। कम होगी तो ऐसे आएगी, 2 वाली साइड में, डेबिट वाली साइड में, 2 स्टॉक
ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में इसी पॉइंट के अंदर दे रखा है संधि किरणों के लाइजन 3000 रुपए तक रखा जाए। तो पहले बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है 2000 रुपए, अब 3000 रखना है तो यहाँ पे 2 PPT 1000 रुपए, 2000 रुपए पहले बनाए हुए हैं, 3000 रखना है तो 3000 माइनस 2000 दोनों का डिफरेंट। फिर इसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है फर्म की ख्याति, तो ये इसमें नहीं आएगा। फिर 5वां पॉइंट पूर्वदत्त बीमा 1000 रुपए, पूर्वदत्त बीमा प्रीपेड यहाँ पे आएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1000। फिर बकाया बिजली के खर्चे, तो बकाया लाइबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल 500। फिर इसका नेक्स्ट भवन 10,000 का जिक्र मूल्यांकन है, तो बाय बिल्डिंग 10,000। अब देखिए दोनों साइड की बस जो भी समय था हमने यहाँ पे लिख दिया रिवोल्यूशन का। अब दोनों साइड से टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे तो ये 10 में 11,000 और यहाँ 3,500 हो रहा है, तो इसका मतलब 11,000 में से 3,500 जब घटाएंगे तो बचेगा 7,500। और उस 7,500 को अपन को किसको बांटना है, ए और बी को 3:2 में, गोल्ड पार्टनर्स, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल ए और बी 7,500 इंटू 3/5 और 7,500 इंटू 2/5, तो 5 से 15 बार, 5 से 15 बार, 15 दिया 4500 और 15 दूना 30, 3,000 रुपये, टोटल 7,500 और दोनों पक्षों के टोटल बराबर हो जाएंगे 11,000 ये दिया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। अब हम चलते हैं अगले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है ए बी सी पर्टिकुलर्स ए बी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रारंभिक शेष पूंजी का। चलिए पूंजी का प्रारंभिक शेष बाय बैलेंस बीडी। अब सिर्फ ए और बी का आएगा, जो पुराने उसी का लिखा जाता है 90,000 और 40,000। ये ए का हो गया 90,000 और बी का 40,000। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कि भाई सी पूंजी के कितने रुपए जाते हैं। अब ये तो इनका प्रारंभिक शेष हो गया ए और बी का, तो अब सी की पूंजी कितनी है, तो प्रश्न में दिया हुआ है सर रुपए 40,000 पूंजी के चुका है दूसरे पॉइंट के अंदर, तो पूंजी के 40,000 रुपए ले लो इससे बाई कैश अकाउंट सी के अंदर 40,000 रुपए। ठीक है, अब देखो एक एक समायोजन के अनुसार चलते हैं। पहला समायोजन क्या होता है कि भाई त्याग का अनुपात और लाभान्य अनुपात। तो त्याग का अनुपात यहाँ पे अपन को निकालना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पे त्याग अनुपात की गणना करते हैं। त्याग अनुपात की गणना, त्याग के अनुपात किसका निकाला जाता है, पुराने संदर्भ में। अब पुराने संदर्भ त्याग का अनुपात का सूत्र होता है पुराना माइनस नया। देखो ए का पुराना कितना है 3/5, 3:2 है 3/5, नया दिया हुआ है 2, 2, 1, तो 2, 2, 1 से यहाँ पे हो जाएगा 2/5, तो 2/5 घटाएंगे तो देखो सीधा सा आ रहा है 1/5। ठीक है भाई, फिर बी का देखो, तो हालांकि ये सी का 1/5 सही है, क्योंकि अपन को जैसा कि दिया हुआ है 2:1, तो ये सी का कितना हिस्सा हुआ 1/5 हुआ ना, वो 1/5 ए का त्याग आ रहा है। ठीक है, बी का 0 त्याग आएगा। देखिए बी का पहले कितना था 2/5, अभी भी कितना है 2/5, तो इसका त्याग हो गया 0/5। इसका मतलब हुआ बी त्याग नहीं कर रहा है, त्याग कौन कर रहा है, सिर्फ ए कर रहा है। ओके बच्चों, तो
इसका मतलब है कि ये हमारा त्याग का अनुपात हो गया। अब नया साझेदार अपने हिस्से की जो गुडविल लाएगा उसे सिर्फ और सिर्फ किसको दी जाएगी, ए को दी जाएगी। ओके बेटा, तो चलिए अनुपात का हो गया, एडजस्टमेंट, त्याग का अनुपात, लाभ बनेगा। अगला चलते हैं गुडविल का मूल्यांकन तो करके दिया हुआ है। लेखांकन, अब लेखांकन में देखो गुडविल अकाउंट क्या है, पहले से खुला हुआ भी है तो पहले उसे बंद करो, जो खुला हुआ है, जो खुला हुआ उसे बंद करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट, राइट ऑफ करते हैं इसको गुडविल अकाउंट। अब गुडविल कितनी है, प्रश्न में दी 10,000, किस अनुपात में बांट दिए, 3:2, तो ये बांटेंगे जब आएगा 6,000 रुपए और बी को मिलेंगे 4,000। सिर्फ पुराने साझेदारों को बढ़ेंगे गुडविल अकाउंट, और ये है आपका ओल्ड, आप प्रैक्टिकली कीजिए इसको ओल्ड, ताकि ध्यान रहे कि ये ओल्ड वाले गुडविल। ओके बेटा, चलिए अब नई गुडविल सिर्फ किसकी लेंगे, नए साझेदार की, सी। तो जब गुडविल आएगा तो कैश टू गुडविल होता है, वो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आता है। सेकंड उसको बांटेंगे तो गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो बाय गुडविल और सिर्फ किसको देंगे, ए को 5,000। ठीक है बेटा, तो ये गुडविल का समायोजन होता है। चलिए आगे चलते हैं, चौथा समायोजन आता है रिवैल्यूएशन का। मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको कितने मिले, 4,500 प्रॉफिट के, और बी का प्रॉफिट 3,000, सी में टैक्स। ओके, तो ये हो गया आपका पुनः मूल्यांकन का। अब चलते हैं पांचवा समायोजन, अवितरित लाभ हानियां संचय का समायोजन। दो संचय पड़े, एक रिजर्व फंड पड़ा है और दूसरा आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बाय रिजर्व फंड और बाय बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, WCR बाय WCR। अब देखिए रिजर्व फंड अपन को दे रखा है 15,000 और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000, तो 15,000 का जब बांटेंगे रिजर्व फंड को 3,2 में, यह आएगा 9,000 और 6,000। इसी तरह से 10,000 को बांटेंगे तो 6,000 और 4,000। ये आपका अवितरित लाभ होगा, हानियां और संचय का समायोजन हो गया। अब लास्ट समायोजन आता है पूंजी का समायोजन। चलिए वर्किंग नोट नंबर 3 लगाते हैं। पहला वर्किंग नोट ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। दूसरा त्याग के अनुपात की गणना, तीसरा पूंजी की गणना, पूंजी की गणना। पूंजी की गणना में यह कहा हुआ है कि नए लाभांश के अनुपात, तो नए लाभांश का मतलब नया अनुपात ही होता है और नए साझेदार के आधार पर ही होता है, ठीक है। तो देखिए पूंजी की गणना करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे फर्म की कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो 40,000 गुणा उसका हिस्सा 1/5 है, तो गुणा किससे कर देंगे, 5/1 से, ठीक है। नए साझेदार का हिस्सा 1/5 है, सी का उल्टा करेंगे 5/1, तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। कितना बनेगा, 2 लाख, ठीक है भाई। ये पूंजी आ गई। अब इसमें एक ही पूंजी 2 लाख गुणा 2/5, नया अनुपात 2/5 है, 5 के 5 से घटा 40 बार, 40 गुना 80,000 रुपये, ये आ गया इसका 80,000 रुपये। फिर इसी तरह से बी की पूंजी निकालेंगे, तो बी की पूंजी भी सेम टू सेम ही रहेगी क्योंकि अनुपात बराबर है, तो 2 लाख गुना 2/5, वही 5 के 5 से 4 बार, 4 गुना 8, 80,000 रुपये। ओके बेटा, ये पूंजी हो गई। अब देखिए इस पूंजी का ऊपर यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके टू बैलेंस
40,000। ओके, अब दोनों पक्षों की टोटल करिए। जिधर कम पड़ेगा अमाउंट उस साइड में कैश लिखा जाएगा, कैश अकाउंट से उसको एडजस्ट करेंगे, या तो बाई कैश या टू कैश। बाई कैश का मतलब लेकर आना, टू कैश का मतलब उसको पेमेंट करना। ओके, तो चलिए पहले ए की टोटल करते हैं। 90 और 5 95, 95 और 4 99, 99 और 9 1,08,000, 1,08 और 6 1,14,500, 1,14,500 हो रही है, जो कितने से हो रही है 86,000। कितनी हो रही है 86,000। तो 1,14,500 में से 86,000 घटाएंगे तो मेरे हिसाब से ये विड्रॉल आएगा। ठीक है, तो विड्रॉल आएगा यहाँ पर, तो लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे BF यानी बैलेंस शीट फिगर। क्योंकि आपने ये कैसे निकाला कि इस टोटल में से इस टोटल को घटाएगा, तो बैलेंस शीट फिगर जो करेंगे तो ये आएगा 18,500। ठीक है, अब इसकी टोटल तो बराबर हो गई 1 तो 80 91 नहीं 28,500 सॉरी 28,500। तभी 1,08,000 और 1,14,500 1,14,500। फिर देखिए बी का 80 और 4 84, जबकि इधर से कम हो रहा है तो यहां की साइड में लिखेंगे बाई कैश। अब बाई कैश के अंदर जो है देखिए अमाउंट लिखा जाएगा। सबसे पहले इसका 1,14,500। अब इसकी टोटल करिए 80 और 4 84,000, जबकि इधर से कितनी हो रही है 40 43 49 4 53,000 होनी कितनी चाहिए 84,000। 31,000 रुपये ये लेकर आएगा। कितने हजार रुपए 31,000 रुपये। तब इसकी टोटल हो जाएगी 84,000। ठीक है, तो बी क्या करेगा पैसे लेकर आएगा। बी क्या करेगा पैसे लेकर आएगा। फिर चलिए अगला सी। तो सी के अंदर तो बराबर है 40 और 40 तो 40,000 एंड 40,000। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रिवॉल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाते हैं अपन नई फर्म का चिट्ठा। देखिए चिट्ठे के अंदर जैसा कि पहले का फॉर्मेट है उसी का अकॉर्डिंग चलेंगे अपन को। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटीज तो सबसे पहले अपन पुरानी बैलेंस शीट को लेते हैं। उसमें दे रखा है बिल्स पेबल, कोई चेंजेस नहीं हुआ बिल्स पेबल के अमाउंट के अंदर, तो वापस लिख दिया जाएगा बिल्स पेबल। और अमाउंट का बिल्स पेबल का आपका 60,000 रुपये। नेक्स्ट आपका बिल्स पेबल के बाद रिजर्व फंड बढ़ चुका है, गवर्नमेंट कंपेंसेशन रिजर्व बढ़ चुका है। फिर कैपिटल है, लेकिन कैपिटल से पहले कुछ और लायबिलिटीज है हमारी। तो देखिए इसमें कोई ऐसी लायबिलिटी रिवॉल्यूशन के अंदर कोई इलेक्ट्रिक बिल वाला जो है ना आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल, ये आपकी लायबिलिटी बन गई। अब इसको शो करेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल 500 रुपये। फिर इसके बाद में और कोई लायबिलिटीज नहीं है तो अपन सीधा लिख देंगे कैपिटल। ये कैपिटल में A B C जो बैलेंस शीट अभी अपन फाइंड किया था 80 40 80,000 और 40,000। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख। टोटल तो वही आएगी कुल पूंजी के बराबर 2 लाख। चलिए अब एसेट साइड में चलते हैं। कैपिटल के बाद में एसेट में सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक। अब कैश एंड बैंक की कैलकुलेशन करेंगे अपन लोग। तो देखिए कैश पहले कितना दिया हुआ है 25,000 दिया। अब जो आया उसको प्लस कर दो, जो गया उसको माइनस कर दो। आया कौन सा नया साझेदार पूंजी लाया, ख्याति लाया। पूंजी कितनी लाया 40,000, ख्याति कितनी लाया 5,000। ये तो नए साझेदार से संबंधित हो गया।
अब पुराने साझेदार तो देखो एक बिना करके लाएगा, दूसरा निकालेगा, तो लाने वाला कितना है 31,000, तो प्लस 31,000 और माइनस कितना 28,500, 28,500 ये निकालने वाला रहेगा। ठीक है बेटा, तो कैश इस तरह से अपन बस कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा 25 और 40 65, 65 और 5 70, 70 और 1,01,000 में से 28,500 घटाएंगे 1,01,000 में से 28,500, तो ये बचेगा 72,500 रुपए, 72,500। आपको बैलेंस दिया हुआ है, देखो कैश एंड बैंक बैलेंस 72,500, राइट है ना। ठीक है, तो कैश एंड बैंक के बाद हम चलते हैं डेटर्स। अब डेटर्स के अंदर जो है बैलेंस अपन को कितना दिया हुआ है 30,000 है लेस पीवीडीडी। अब जब पीवीडीडी प्रोविजन को लेस करेंगे तो कितना पीवीडीडी करना है 1,000 का करके कितना करना है 3,000 करना है, तो पीवीडीडी हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 27,000। ठीक है भाई। फिर उसके बाद में डेटर्स के बाद स्टॉक को हमें क्या करना था 2,000 रुपए कम मिलना था। जैसे कि स्टॉक की कीमत कम करनी है 2,000 रुपए से, अभी 32,000 है तो अब कितना हो जाएगा 30,000 रुपए, ये 30,000। चाहो तो पहले मैंने समझ में यहाँ पे 32,000 माइनस 2,000, ये हो जाएगा 30,000। गुडविल बढ़ चुकी है, राइट ऑफ कर चुके हैं, वापस नहीं लिखनी है। गुडविल के बाद आता है देखिए जैसे कि ये करंट एसेट्स है सारी, तो मैं एक और करंट एसेट आपको बता देता हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कितना 1,000। ठीक है भाई, ये प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस होगा। अब आता है बिल्डिंग, तो ये हो जाएगा आपका बिल्डिंग। अब बिल्डिंग जैसा कि हमने कहा 10,000 रुपये कम क्या किए, तो पहले कितना है 1,20,000, 1,20,000 और प्लस कर देंगे इसके अंदर 10,000, तो टोटल हो गया 1,30,000। बस अब दोनों तरफ टोटल कर दीजिए, बराबर आ गए तो हमारा क्वेश्चन राइट है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है। 2,60,500 वैसे बैलेंस शीट टोटल यही आ गई 2,60,500। चलिए लाइब्रेरी तो हो गई 31 और 30, 1,61 और 27, 1,81 और 72, 2,60,000 और ऊपर के 500 रुपये हो गए। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। जनरल रिजर्व बांटना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये किसके लिए बनाया जाता है, विनियोगों के मूल्य में उतार चढ़ाव करना। बस ये जो मेन इंपॉर्टेंट अलग अलग पॉइंट है मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे 2,000 रुपये दिया हुआ है। ओके, और पॉइंट नंबर 3 देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन का, विनियोगों का मूल्य ₹5,000 से बढ़ा है। विनियोगों का मूल्य घटा नहीं है, बढ़ा है, तो बढ़ा तो ये रिवैल्यूएशन आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये, क्योंकि वो संपत्ति है बढ़ रही है। अब यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें पार्टनर्स को क्या कर देना है, बांट देना है, क्योंकि विनियोगों का मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। घटता ना तो हम देखते हैं कि कितना घटा, हमारे पास उतनी व्यवस्था है या नहीं है। ज़्यादा होता तो बांटेंगे, नहीं होगा बराबर रहेगा तो कुछ नहीं करना है उसका, है ना। और अगर कम बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन में आएगा, वो उसका अकाउंटिंग उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें एक ही पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये विनियोगों का मूल्य वाला था, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जनरल रिजर्व आपको बांट नहीं है। और एक इसके अंदर दिया हुआ है एक लेनदार, 5वां पॉइंट, एक लेनदार ₹1,700 का है जो मृत है, भविष्य में इस खाते पर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब है 1,700 रुपये अपन को क्या हो गया, फायदा हो गया, कोई मांगने वाला आएगा नहीं तो किसी को देना भी नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं समझना है कि उत्तराधिकारी को दो, ये लोगो, ऐसा कुछ नहीं। बस यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न के अंदर कि मृत है तो वो दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, यानी देने नहीं है, तो अपन को फायदा हो गया, वो आ जाएगा बाई क्रेडिटर के अंदर।
ठीक है। और एक दिया हुआ एक्स तो मूल्यहीन है, मूल्यहीन का मतलब उसका कोई मोल नहीं है। तो यहाँ पे पेटेंट जैसा कि एसेट साइड में दिया हुआ है पेटेंट 3000 रुपये, तो मूल्यहीन हो गया, यानी अब इसकी कोई कीमत नहीं, तो एसेट्स क्या हो गई, घट गई, लॉस हो गया। तो ये आ जाएगा टू वाली साइड में, टू पेटेंट 3000। ठीक है बच्चों, ये नए नए पॉइंट है। और एक दिया हुआ है इसके अंदर कि भाई पुराने साझेदारों की पूंजी उसी के आधार पर समायोजित की जाएगी। हालांकि इसमें पॉइंट जो है सबसे लास्ट में जाकर के दिया है ना। तो पुराने साझेदार की पूंजी उसी के आधार का मतलब होता है कि भाई नए साझेदार के आधार पर। तो यहाँ भी पूंजी का समायोजन किसके आधार पर करना है, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। और नए साझेदार की पूंजी कितनी है, 25,000 रुपये, हिस्सा कितना है 1/3। और MN का पहले से कितना है, बराबर है, पॉइंट पहली लाइन के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अटल तथा मदन एक फर्म के साझेदार थे और 5:3 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 31 मार्च 2017 को उन्होंने लाभ के 1/5 भाग के लिए मेरा को नया साझेदार बनाया, नया लाभ वजन अनुपात दे दिया। तो नए वाले से अपन क्या निकाल सकते हैं, त्याग का अनुपात, पुराना माइनस नया। तो इसीलिए इसने दिया है कि आप त्याग का अनुपात निकालो। क्या काम आएगा, जो मेरा ख्याति लेकर आएगा उसको बांटने के लिए। ठीक है। अब मेरा के प्रवेश का समय स्थिति विवरण इस प्रकार है। कैपिटल दे रखी है अपन को, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अब यहाँ पे लेस नहीं करके इधर दे रखा है, कोई बात नहीं। और फिर दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। तो वर्कमैन कंपेंसेशन ऑलवेज क्या करना है, बांटना है जब तक उसकी अतिरिक्त सूचना नहीं हो। अब इस प्रश्न के अंदर आपको जो है वो कंपेंसेशन की कोई सूचना नहीं है, तो ये 32,000 रुपये पूरे बढ़ जाएंगे अटल और मदन को। ठीक है। एक पॉइंट दे रखा है, 5वां पॉइंट, उस 5वें पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, वहां लिखा हुआ है फर्म के विरुद्ध ₹325 के एक क्षतिपूर्ति दावे के मंजूर होने की संभावना और इसके लिए प्रावधान करना है। तो ये क्षतिपूर्ति दावा वर्कमैन से रिलेटेड नहीं है, ये अदर है। तो आप ये 32,000 रुपये बांट देना। और यहाँ पे 2 वाली साइड में 2 क्लेम फॉर डैमेज इंग्लिश में दिया हुआ है, क्लेम फॉर डैमेज। तो यहाँ पे क्लेम फॉर डैमेज 325 रुपये आ जाएंगे। ठीक है। और 32,000 रुपये तो क्या करना है, बांट नहीं है, बस ये 325 अलग लायबिलिटीज है। ओके बेटा, ये इसमें नया पॉइंट है। फिर देखिए एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए ये एक नया पॉइंट आया इस क्वेश्चन के अंदर कि एसेट साइड में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको कहा था कि जब प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटीज में हो तो वो प्रॉफिट होता है, और जब एसेट साइड में हो तो वो लॉस होता है, अकम्युलेटेड लॉस, यानी अवितरित हानि। तो इस हानि को अपन पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 वाली साइड में लिखेंगे, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वो भी सिर्फ अटल और मदन को किस अनुपात में, पुराने अनुपात 5:3 के अंदर 20,000 को बांट देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। 12,500 और 7,500 उसके दोनों के हिस्से में आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। समझ गए आप लोग। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। फिर कह रहा है मेरा अपनी पूंजी के लिए 40,000 और ख्याति के अपने भाग के लिए 16,000 लाएगा। अब ख्याति उसकी दे दी अपन को, तो जो लाएगा भाई गुडविल हो जाएगी, और उस गुडविल को क्या करेंगे, अटल और मदन का जो भी उनका त्याग का अनुपात होगा उस अनुपात में बांट देंगे, जिसका आधा भाग अटल और मदन ने निकाल लिया। अब देखो आधा भाग का मतलब होगा कि अटल और मदन की जो ख्याति होगी वो आधा 2 कैश आ जाएगा, क्या जाएगा 2 कैश। ठीक है बेटा। फिर कह रहा है डूबल और सल्ली ऋणों के लिए 2.5% का प्रावधान करना है। 2 से 1/2 का मतलब 2.5% होता है। तो देखो डेटर्स अभी कितने हैं, 47,000। 47,000 का आप 2.5% कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे पहले से कितना बना हुआ है, 1200। कितना बना हुआ है, 1200। तो अगर 1200 ज्यादा है तो सॉरी अगर कम पड़ रहा है तो और करेंगे तो 2 के लिए आएगा, और 1200 से कम है तो 22 के लिए आएगा। ठीक है। और वैसे 47,000 रुपये का जब 2.5% अपन करते हैं कैलकुलेट, 47,000 इंटू 2.5% यानी 2.5/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 जीरो, 25 सत्ते 175, 17 के 25 चौक 100 और 17 117, यानी 1175 रुपये बनेंगे। और हुआ कितना है, वो हो रहा है अपन को 1200 रुपये का। तो इसका मतलब 25 रुपये क्या करने हैं, कम करने हैं। तो ये 25 रुपये बाई लिक्विडिटी के अंदर आ जाएंगे, बाई लिक्विडिटी 25 रुपये, ध्यान रखना। ठीक है। और फिर कह रहा है
कि विविध लेनदारों ने ₹2,500 की मध्य जिसका भुगतान नहीं करना है, तो लेनदारों को भुगतान नहीं करना है, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे ये 2,500 ओके। फिर कह रहा है बिजली के अदद बिल के 3,000 का प्रावधान करना, 3,000 आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल और 325 रुपये फर्म का दावा और टू क्लेम फॉर डैमेज 325। और मेरे हिसाब से इसमें लॉस होगा आपको 500 या 800 रुपये का कुछ, वो 800 रुपये पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट देंगे, ठीक है। और पूंजी का समायोजन भी करना है मेरा की पूंजी के आधार पर, तो सेम टू सेम जैसा ये क्वेश्चन था वैसा ये क्वेश्चन है, ओके, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। तो ये आपको होमवर्क करना है बच्चों। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।